आज की वीडियो में हम जानेंगे बोट नेक कैसे बनाया जाता है। बोट नेक बनाना आता तो सबको है, बट अलग अलग शोल्डर पर उसमें डीपनेस और ब्राइटनेस कितनी लेनी है वो उनको क्लियर नहीं होता। तो आज हम यही सीखेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज सुबी धीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको बुटीक स्टाइल स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग एंड कटिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोट नेक को परफेक्टली हम कैसे बनाएं। देखिए, बोट नेक बनाना सबको पता है कि जो बोट नेक होता है वो इस तरह से शेप में आएगा। थोड़ा सा हमें यहाँ से 4 इंच हम लेंगे और डीपनेस भी हम जो उसकी नेक की डेप्थ है वो भी 4 इंच लेकर हम बना सकते हैं। बट क्या ये फॉर्मूला सभी टाइप के शोल्डर्स पे अप्लाई हो सकता है या सभी साइजेस पर अप्लाई हो सकता है? तो नहीं, ये फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई हम नहीं कर सकते। अब कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम अप्लाई करके अपने बोट नेक की विड्थ और बोट नेक की डेप्थ निकाल सकते हैं? तो आज हम वो देखते हैं। देखिए, बोट नेक जो होता है, पहले में आप इसकी शेप समझिए। इस तरह से जब हम नेक बनाते हैं, चाहे ब्लाउज ले लीजिए चाहे आप कुर्ती ले लीजिए, मैं आज ब्लाउज के तरीके से समझा देती हूँ। तो जो बोट नेक होता है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शोल्डर पर पट्टी है वो बहुत कम है। अगर मैं इसी पैटर्न को इस तरह से बना दूं, इस तरह से, तो ये बोट नेक नहीं है। जैसे ही शोल्डर पर पट्टी बनेगी और ये वाली जो शेप हम देंगे, देखिए शेप यहां पर भी कम है, शेप यहां भी कम है, बट इस नेक को हम पैक नेक कहते हैं। पैक नेक की तरह का ये नेक बनेगा, मतलब एकदम आपके गले के साथ लगा हुआ, क्योंकि ये यहां से भी गले से लगा होगा और ये यहां से भी लगा होगा। बट जो बोट नेक होता है, बोट नेक को हम ब्रॉड नेक भी कहते हैं, क्योंकि ये खुला हुआ होता है। तो ये यहाँ पर इसके जब शोल्डर की पट्टी कम होगी और ये हल्की सी ही शेप बोट की तरह आएगी, तो उसे ही हम बोट नेक कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप शोल्डर पर पट्टी ज्यादा रखोगे तो वो बोट नेक की शेप नहीं आएगी। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि ये शोल्डर पर हमें पट्टी कितनी की रखनी चाहिए। देखिए, शोल्डर पे जो पट्टी रखते हैं हम लोग, वो 1.5 से 2 इंच तक हम रखते हैं। अगर हेवी साइज आ जाए तो हम इस 2 इंच को 2.25 या मैक्सिमम 2.5 कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। इवन हम 2.5 भी अगर करते हैं तो उसकी शेप इतनी अच्छी नहीं आती है जितनी अगर हम कम शोल्डर पर पट्टी रखें तो आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि जो शोल्डर पर पट्टी रखनी है वो बहुत ही कम रखनी है, मतलब 1.5 से 2 इंच तक ही हमने पट्टी रखनी है। अब हम देखते हैं कि इसकी विड्थ कैसे निकालते हैं और नेक की डीपनेस कैसे निकालनी है। देखिए, सबसे पहले आपने हम बात करेंगे कि नेक की चौड़ाई मीन्स जैसे ये हमारा फैब्रिक है, तो हमें यहां से कितना चौड़ा नेक लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो भी शोल्डर है उसको मेजर कर लीजिए। मैं एक नॉर्मल नंबर ले लेती हूँ, 14 नंबर ले लेती हूँ, क्योंकि मैं आगे आपको सारे ही शोल्डर साइज में बता दूंगी कि कितना कितना आपको नेक लेना चाहिए। देखिए, 14 शोल्डर आ गया, 14 का आप पहले हाफ कर लीजिए। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंच। तो पहले आप यहां से शोल्डर की मार्किंग कीजिए। ये शोल्डर की मार्किंग आ गई, और जो हम स्लोप देते हैं यहाँ से आर्म होल वगैरह वो आप इस तरह से प्रॉपर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से स्लोप आएगी इस तरह से, यहाँ पर जो भी 2.5 इंच का आता है, एंड देन इस तरह से हम स्लोप देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हमने यहां से नेक की ब्रॉडनेस लेनी है। तो आपने अब क्या करना है, हमारा रेडी शोल्डर मैं यहाँ पे लेके चलूंगी कि मुझे 2 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए ताकि मैं बाकी नेक की ब्रॉडनेस ले सकूं। तो 2 इंच का रेडी शोल्डर, बट 1 इंच उसमें हम ऐड करेंगे स्टिचिंग का, क्योंकि 1/2 इंच यहां से जाएगा, 1/2 इंच यहां से जाएगा, तो कितना आ गया? 3 इंच। तो आपने शोल्डर वाली साइड से, मतलब इस साइड से 3 इंच मार्क करना। मान लीजिए यहां पर 3 इंच आ गया। तो अब ये जो चौड़ाई आई है, तो ये पूरी मेरी क्या होगी? नेक की ब्रॉडनेस होगी। अब देखिए, 7 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 4 इंच। तो ऑलमोस्ट 4 इंच के बराबर मेरी नेक की चौड़ाई आ गई है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो नेक की ब्रॉडनेस हमने निकाल ली। सेम चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका शोल्डर 13 इंच है तो आप क्या करेंगे? हाफ आ गया आपका 6.5। आपने 2 इंच का शोल्डर रखना है
प्लस 1 इंच कितना आ गया 3। तो यहां से पहले आप क्या करेंगे 6.5 पर मार्किंग करेंगे, पूरी 6.5 पर मार्किंग आ गई आपकी। आर्म होल वगैरह बना लेंगे, फिर 3 इंच यहां से मार्क करेंगे, जितना बाकी बचेगा वो आपका आएगा शोल्डर। क्लियर है। अब अगर मैं इस पर भी अब अगर मैं माइनस करूं तो कितना बचेगा हम वो भी देखते हैं। देखिए 6.5 माइनस 3 तो कितना आया 3.5। तो यहां पर जो मेरा बचेगा वो 3.5 इंच बचेगा। अब यहां पर अगर मैं 4 इंच का शोल्डर बना देती, आप इस चीज को समझिए, 4 इंच का अगर मैं यहाँ पे शोल्डर बना देती तो मेरे पास 4 इंच का मैंने मार्किंग की, 1 इंच हमारा स्टिचिंग में चल जाएगा। तो यहाँ पर जो शोल्डर में पट्टी बचेगी वो हार्डली 1 से 1.5 इंच की ही बचेगी। समझ रहे हैं आप। तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। जो 2 इंच का शोल्डर होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, 2-2.5 इंच जो है स्टैंडर्ड साइज होते हैं, तो वो सही लगते हैं शोल्डर पर। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें हर एक शोल्डर पर 4 इंच ही ब्रॉडनेस रखनी है। क्लियर है इतना। ये मैंने आपको स्मॉल साइज पे बताया। अब समझिए अगर किसी का शोल्डर 18 इंच है, हमने उसका हाफ किया तो कितना आया 9 इंच। अब 9 में से अब मानिए यहां से जैसे ये आ गया, मैंने 9 इंच शोल्डर यहां पर मार्किंग कर ली। अब मैं 4 इंच अगर मैं यहां पर सीधा ही जैसे हम रूल अप्लाई करते हैं 4 इंच ही ब्रॉडनेस रखनी है, तो मैं 4 इंच का अगर यहां से नेक की विड्थ ले लेती हूँ तो मेरे शोल्डर पर कितनी पट्टी आ गई 5 इंच की, यानी कि इतना मोटा कपड़ा आ जाएगा, वो हमारे नेक की शेप ही नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप बात को। तो हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है। अब देखिए यहां पर क्या है 9 इंच शोल्डर है, तो कई बार क्या होते हैं लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि शोल्डर पर कम पट्टी 2 इंच या 1.5 इंच की पट्टी से। तो उस केस में जब इतना हेवी शोल्डर आ जाए तो आप शोल्डर पे 2.25 इंच की या फिर आप 2.5 इंच की पट्टी रख सकते हैं। मैं ले लेती हूँ 2.5 इंच की पट्टी। अब इसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 3.5 इंच। तो मैं यहां से अब 3.5 इंच पर मार्क करूंगी। मान लीजिए यहां पर आ गया मेरा ये 3.5 इंच, तो बाकी जो बचा वो मैंने नेक की ब्रॉडनेस रहेगी। तो कितना बचा 9 माइनस 3.5 तो कितना आएगा 5.5 इंच आएगा। अब ये 5.5 इंच मेरा नेक की ब्रॉडनेस होगी। तो ये ज्यादा नहीं है, ये आपको इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि नंबर्स की फॉर्म में हमने लिखा है। बट अगर मैं इसको क्लाइंट को पहनाऊंगी क्योंकि उसका जो शोल्डर है वो काफी चौड़ा है, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंगली ये 5.5 ब्रॉडनेस काफी सही है उनके लिए। समझ आ रहा है। तो आपके लिए सिंपल बोथ नेक में जो नेक की चौड़ाई है वो निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि जो रेगुलर साइज होते हैं, मतलब आप 13 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, और इवन 15 इंच तक, इवन 16 में भी आप 2 इंच तक शोल्डर पट्टी ले सकते हैं। और इससे ऊपर चला जाता है 17, 18, 19, इतना वैसे होता नहीं है बट 19 तक हम ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रख सकते हैं। इवन 16 पर भी हम 2 इंच रख सकते हैं, बट अगर कस्टमर थोड़ा सा उसको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा शोल्डर पर ज्यादा पट्टी दिखानी है तो आप इस पर 2.5 इंच कर सकते हैं। बट 17, 18 में तो आपको 2.5 इंच ही रख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ब्रॉडनेस निकालनी आ गई आपको। अब हम आते हैं इसके डेप्थ ने। अब यहां से डीप कितना रखना है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 3.5 रखा है तो इधर भी 3.5 रख के स्क्वायर बॉक्स बना के आप कर लीजिए। ये भी एक तरीका है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5.5 रखा है तो यहाँ पे 5.5 रख लें। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आएगा कि जब हमने यहाँ पर 5.5 रखा तो यहाँ पर क्या 5.5 इनको लिए तो डीप नेक हो जाएगा। तो देखिए जब पर्सन का शोल्डर चौड़ा होता है तो वो उनके लिए जो 5.5 का नेक है वो उनके लिए भी 4 के बराबर ही होगा, 1.5 इंच कम ही लगता है क्योंकि उनका वो गला इस तरह से फैल जाता है। ठीक है, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको यहां पर ये निकाल के बताए हैं, इसका भी एग्जैक्ट फॉर्मूला बताती हूँ। जैसे अब मान लीजिए आपने, मैं 14 का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। पहले सबसे पहले इजी वाले से हम चलना सीखते हैं। ठीक है, 2.7 आ गया था, 7 इंच पर यहाँ मैं मार्किंग की, मेरा आर्म होल मेरा बन गया। फिर मैंने यहाँ से 3 इंच छोड़ के यहाँ पे मार्किंग कर ली, तो ये मेरा आ गया 4 इंच का। ये टोटल कितना हो गया 7 इंच हो गया ना, तो 4 इंच मेरी ब्रॉडनेस आ गई। अब इसकी शेप नीचे तक कितना हमने आना है,
देखिए अगर आपको नेक का पसंद के साथ साथ जुड़ा हुआ कॉलर पसंद है, जैसे हमारी जो कॉलर बोन होती है ना, नेक के पास दो नीचे हड्डियां जहाँ फूड पाइप होती हैं, वहां पे दो कॉलर बोन्स होती हैं, अगर आपको वहां तक नेक चाहिए तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.75 भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये अप्लाई कीजिए। अगर आपको कॉलर बोन तक चाहिए तो आप 0.75 ही ऐड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो नेक आएगा ना, तो वो एकदम कॉलर बोन आपकी नेक के साथ जुड़ा हुआ एकदम आएगा, कॉलर के साथ, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा सा नीचे चाहिए कि नहीं मुझे एकदम गले के साथ लगा हुआ नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच या 1.25 तक आप जा सकते हैं। मैक्सिमम हम 1.5 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का नेक राउंड 13 है, ठीक है, जैसे मेरा नेक राउंड मैं ये ले लेती हूँ 13.5, तो आप क्या करेंगे, 13 राउंड फिगर में, चलो बताती हूँ, 13 आ गया, डिवाइड कीजिए 4 से, तो 3.25 आया। कितना आया, 3.25। अब मुझे अगर कॉलर बोन के साथ ही रखना है, सॉरी यहां पर -0.5 भी आएगा, मैं दोबारा इसका फॉर्मूला लिख देती हूं, नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच, जो भी आंसर आएगा उसमें आपने 0.75 ऐड करना है अगर आपको कॉलर बोन के पास रखनी है, ठीक है। और अगर आप नीचे रखना चाहते हैं तो नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच, तो उसमें आप ऐड करेंगे 1 इंच, 1.25 या मैक्सिमम 1.5, अगर आप थोड़ा सा नीचे पहनना पसंद करते हैं। तो जैसे मेरे को ये पसंद है, तो मैं जितना मेरा नेक राउंड था 13 डिवाइडेड बाय 4, जो भी आया 3.25 आ गया, माइनस करूंगी हाफ इंच, 2.75 प्लस करूंगी 0.75, तो आया 3.5 इंच। अब मैं जो यहां से डेप्थ लूंगी वो लूंगी 3.5 इंच, इस तरह से, क्लियर है। और यहां पे शेप दे दूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको शेप देना भी बताऊंगी कि शेप में कहां मिस्टेक होती है। इतना क्लियर हो गया। अब अगर मुझे यहां पर कॉलर बोन के साथ नहीं अटैच करना, तो मैं क्या करूंगी, आप अगर थोड़ा नीचे पहनना पसंद करते हैं तो मैक्सिमम 1 या 1.25 काफी होता है, 1.5 ज्यादा हो जाता है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा नीचे ही पहनना है तो आप कर सकते हैं ऐड। तो मैं क्या करूंगी, नेक राउंड 13 था, डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच 2.75 प्लस करूंगी 1 इंच, तो कितना आएगा 3.75। अगर मैं इसमें 1 इंच 1.25 ऐड करती हूं तो 13 डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच 2.75 प्लस 1.25, तो आएगा 4 इंच। तो मैं 4 इंच भी ले सकती हूँ। तो आप इनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर 4 इंच का ले लेना है, अगर 3.5 आ रहा है तो 3.5 का ले लेना है, और अगर 5 इंच जितना भी आ रहा है आप उतना ले सकते हैं। ये था कॉलर राउंड के हिसाब से। कॉलर राउंड हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे हमारा नेक कैसे होता है, यहां से आपने कॉलर राउंड मेजर करना है, क्लियर है इतना। अब अगर बाई चांस किसी ने कॉलर राउंड नहीं लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, देखिए जितना भी, अगर आप कस्टमर से ये तो पूछ सकते हैं कि आपको कॉलर एकदम कॉलर बोन के साथ अटैच हुआ नेक पसंद है या आपको थोड़ा सा नीचे नेक लूज पसंद है, ठीक है। तो अगर उसने कह दिया कि नहीं थोड़ा सा मुझे ऊपर ही चाहिए, बहुत ज्यादा डीप सी शेप ना आए, तो जितनी आपकी यहां से विड्थ आई है, ठीक है, आप उतना ही ले लीजिए या उससे हाफ इंच कम ले लीजिए, ठीक है। तो आपका जो नेक बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा, क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि अगर आपने कॉलर का नाप नहीं लिया है, मतलब राउंड कॉलर का नाप नहीं लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, जितना आपका यहां से आया उतना ही आप यहां पर भी ले सकते हो या उससे हाफ इंच कम ले सकते हो, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसको शेप देने की। देखिए मैं आपको इसको फ्रेंच कर्व से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से अगर मैं इसको शेप दूं यहां से, तो इसको मैं प्रॉपर आपको एक बड़े से पैटर्न पे ही बताती हूँ। चलिए बोट नेक के लिए आपको शेप बताती हूँ। तो उसके लिए मान लीजिए जैसे आपने ये इस तरह से फैब्रिक रखा हुआ है और 4 इंच आपका यहाँ आया और यहाँ पर आपका 4 इंच आ गया, तो ये आपका एक बॉक्स बन गया, ठीक है।
अब देखिए शेप जब आपने देनी है तो आपकी इस तरह से आ सकती है, पर ये जो शेप है इससे क्या होगा, आपका ये बोट वाली शेप नहीं लग रही, ये थोड़ा सा राउंड सा नेक आ रहा है। तो जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो हम इन फ्रेंच कर्व का ये वाला पोर्शन नहीं यूज करते, हम ये वाला पोर्शन यूज करते हैं। तो इस तरह से शेप आएगी, जैसे 1/2 इंच यहाँ पे आपकी मार्किंग होगी, इस तरह से यहां से 1/2 इंच या मैक्सिमम 0.75 तक आपका स्ट्रेच आएगा, एंड देन यहां से आप शेप देंगे इस तरह से। ये आएगी खड़ी शेप। जब ये खुलेगी, ये यहां से कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ये आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहां से इस तरह से, ठीक है। तो ये जब प्रॉपर बनेगा नेक तो ये प्रॉपर ऐसे बोट की शेप लेगा, बट ये जो नेक बनेगा ये आपकी शेप ऐसे आएगी, ब्रॉड नेक बट राउंड शेप। तो हमने हमेशा ऐसी शेप नहीं देनी है, हमने हमेशा इसको फॉलो करना है। फ्रेंच कर्व का ये वाले पार्ट से हमने बोट नेक की शेप देनी होती है, यहां से हम नहीं देते हैं। तो आई होप आपको शेप का भी अब पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और यहां से हम नेक विड्थ और नेक की डेप्थनेस कैसे लेनी है वो भी आपको अब सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो से अब बोट नेक बनाना झंझट नहीं लगेगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम विड्थ कितनी लें या डीपनेस कितनी लें नेक की। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।